लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मुंह दाब के कह रहे हैं कि जरा ये वाला सवाल पूछ लेना ये जरूरी है। मतलब किस तरह के अध्यक्ष हो, जोकर हो क्या यार? हैं, इस तरह का कोई बात करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आपको प्रेस के सामने है, प्रेस जो भी सवाल करेगा आपको उसका जवाब देना है। कल ही उनसे हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के बड़े नेताओं की इज्जत करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं उससे उनको तकलीफ हुई है। सांसद राज्यसभा अखिलेश सिंह जी के बारे में उन्होंने कहा कि ये तो राजद के पिछलग्गू हैं और एजेंट हैं। क्या ये सम्मान देने वाली बात है? डॉक्टर समीर कुमार सिंह, जिनका इतिहास उनके परिवार का रहा है पिछले लंबे समय से, और कांग्रेस के लिए लगातार वो लोगों ने बिहार में काम किया है और संघर्ष किया है, और आज भी डॉक्टर समीर कुमार सिंह एक अच्छा काम कर रहे हैं बिहार के लिए। उनके बारे में अनर्गल बयानबाजी करना क्या राजेश राम को शोभा देता है? तो मैं आपके माध्यम से कांग्रेस आला कमान, हमारे जन नायक राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से हस्तक्षेप करने की मांग करता हूं कि अनुशासनहीनता जो सबसे पहले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने किया है, जो वरीय कांग्रेस के सदस्यों सांसदों का अपमान करने का काम किया है, इनको तुरंत पार्टी से निलंबित किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार कांग्रेस को लेकर एक खबर यह भी आ रही है। वैसे बिहार कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लगातार चर्चा में है। अलग अलग घटनाक्रम बिहार कांग्रेस से जुड़े हुए सामने आए हैं, चाहे वो विधायकों का खेला हो राज्यसभा चुनाव में, या कांग्रेस के बड़े नेताओं की नाराजगी हो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नाराजगी हो अपने प्रदेश नेतृत्व को लेकर। ये सारे जो बवाल है वो चर्चा में रहे हैं। लेकिन बिहार कांग्रेस को लेकर एक खबर यह भी आ रही है कि संगठन को लेकर जो शीर्ष स्तर के नेता हैं वो बड़े फैसले ले सकते हैं। अब बिहार में प्रभारी बदले जाएंगे, अध्यक्ष बदले जाएंगे, किस तरह का फैसला लिया जा सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी के द्वारा। लेकिन इस तरह की चर्चा है कि इस तरह का फैसला लिया जा सकता है। कांग्रेस का जो नेतृत्व है एक बार फिर थोड़ा चौंकाने वाला फैसला ले सकता है। सवाल यह है कि भाई, प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे तो नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? बदले जाएंगे कि नहीं बदले जाएंगे? इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के बागी नेता हैं, और सिर्फ बागी नेता नहीं है, निलंबित नेता भी हैं, आदित्य पासवान जी। आदित्य जी, चर्चा ये है कि बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। रंजीत रंजन का नाम सामने आ रहा है। पप्पू, माफ कीजिएगा, पप्पू यादव तो तकनीकी तौर पर शामिल हो ही नहीं सकते कांग्रेस में, उनकी पत्नी है रंजीता रंजन, उनका नाम सामने आ रहा है। कई और नाम हैं, कभी कभी जो MLC हैं समीर कुमार सिंह, उनका भी नाम सामने आता है नए प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट में या रेस में। कितनी सच्चाई है इन खबरों में? ठीक है, कांग्रेस से तो आप निलंबित है, लेकिन अंदर खाने की जानकारी तो होती ही होगी। देखिए, ये जो बार बार प्रश्न उठता है निलंबन वाला, पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को बताना चाहूंगा कि ये निलंबित करने का जो मामला है बिल्कुल ये सरासर झूठा है, गलत है। ये तो बता चुके हैं। हाँ, पिछले तो बार बार निलंबित वाला प्रश्न आता है ना, तो वो निलंबित का जो मामला वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये केंद्रीय अनुशासन समिति के अध्यक्ष तारिक साहब हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी का भी निलंबन नहीं हुआ। ये प्रदेश अध्यक्ष अपना कहानी बनाते रहते हैं, और इसीलिए तो। और दूसरा, जब आप अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अध्यक्ष जिस तरह से 2025 का विधानसभा में कांग्रेस की जो हार हुई, एक नेतृत्वहीन अध्यक्ष अक्षम राजेश राम के कारण, तो मुझे लगता है कि जो हमारे जन नायक राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस बार बिहार में एक ऐसा अध्यक्ष हम लोग उम्मीद कर रहे हैं जो बिहार में हो, बिहार से हो, बिहार के लिए, कांग्रेस के लिए, बिहार के लोगों के लिए लगातार संघर्ष करता हो। वो कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति नहीं हो, कि वो बाहर से आया हुआ व्यक्ति कहने का अर्थ यह है कि आप बिहार से हैं लेकिन दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली के सर्कल में परिक्रमा पर कर रहे हैं, और वहां से अध्यक्ष का चिट्ठी अगर लेके चले आएंगे तो बिहार कांग्रेस आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष वही बनेगा जो बिहार के लिए संघर्ष करता होगा, बिहार से होगा, बिहार में रहने वाला होगा, और बिहार के लिए संघर्ष तो कर ही रहे हैं। और कितना संघर्ष चाहिए? पार्टी दफ्तर बैठ रहे हैं, अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, कार्यक्रमों में जा रहे हैं। तो राजेश राम से आप कितने संघर्ष की उम्मीद करते हैं? राजेश राम की कहानी समाप्त हो चुकी है। 2025 में जिस तरह से शर्मनाक हार बिहार कांग्रेस की राजेश राम के नेतृत्व में हुआ,
वो उसको शब्दों में उसकी व्याख्यान अब नहीं की जा सकती है। इतना शर्मनाक और इतनी नीचे कभी भी बिहार कांग्रेस नहीं गई थी। जब हम 2010 में अकेले भी लड़े थे तो 4 विधायक थे। निलंबन वापसी की जो भी उम्मीद होगी वो भी खत्म हो जाएगी आज लगातार जब आप मोर्चा खोले रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ ही। तो नहीं, तो निलंबन हुआ ही नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष को पावर ही नहीं है कि आदित्य पासवान को निलंबन कर दे। और दूसरी बात, कल देखा आपने जब लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मुंह दाब के कह रहे हैं कि जरा ये वाला सवाल पूछ लेना, ये जरूरी है। मतलब किस तरह के अध्यक्ष हो, जोकर हो क्या यार? है इस तरह का कोई बात करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आपको प्रेस के सामने है, प्रेस जो भी सवाल करेगा आपको उसका जवाब देना है। कल ही उनसे हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के बड़े नेताओं की इज्जत करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं उससे उनको तकलीफ हुई है। फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। राजेश राम जी को सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहिए जो उन्होंने कल कहा कि अनुशासनहीनता, मीडिया में आके बयान देना एक अनुशासनहीनता है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर सांसद तारिक अनवर साहब के बारे में उन्होंने जो कहा कि अलग अलग दलों में रह करके तारिक साहब फिर कांग्रेस में वापस आए हैं, तो क्या ये सम्मान करना हुआ? सांसद राज्यसभा अखिलेश सिंह जी के बारे में उन्होंने कहा कि ये तो राजद के पिछलग्गू हैं और एजेंट हैं, क्या ये सम्मान देने वाली बात है? डॉक्टर समीर कुमार सिंह, जिनका इतिहास उनके परिवार का रहा है पिछले लंबे समय से, और कांग्रेस के लिए लगातार वो लोगों ने बिहार में काम किया है और संघर्ष किया है, और आज भी डॉक्टर समीर कुमार सिंह एक अच्छा काम कर रहे हैं बिहार के लिए। उनके बारे में अनर्गल बयानबाजी करना क्या राजेश राम को शोभा देता है? तो मैं आपके माध्यम से कांग्रेस आला कमान, हमारे जन नायक राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से हस्तक्षेप करने की मांग करता हूं कि अनुशासनहीनता जो सबसे पहले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने किया है, जो वरीय कांग्रेस के सदस्यों सांसदों का अपमान करने का काम किया है, इनको तुरंत पार्टी से निलंबित किया जाए। और लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि अगर गलत कोई होगा, गलत कुछ होगा पार्टी में, तो हम बिल्कुल अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और राजेश राम को एक मौका राहुल गांधी जी ने दिया, और उस मौके को, राहुल गांधी जी के मेहनत को, बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत को इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के हाथों में गिरवी रखने का काम किया है। खोज करके लाया है इन्होंने, वहां से लोगों को टिकट दिया, और बहुत बड़ा कारण इसका हुआ कि बिहार कांग्रेस की हार हुई। तो राजेश राम जैसे व्यक्ति जब तक बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष के कुर्सी पर रहेंगे, कांग्रेस जो है वो और नीचे जाती जाएगी। चलिए, तो हमारे साथ आदित्य पासवान थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।